नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। वैक्सीन पर भ्रम बरकरार। जी हां, जिस कोरोना महामारी के खिलाफ में पूरी दुनिया को वैक्सीन का इंतजार था, उसे अब वैज्ञानिकों ने आखिरकार मुमकिन करके दिखाया है। वैक्सीन के इजाद होने के साथ ही भारत समेत कई देशों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरे जोर शोर से चलाया जा रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ बड़े स्तर पर टीकाकरण को सफल बनाने में जरूरी लॉजिस्टिक और साथ ही सप्लाई की चुनौती सबसे बड़ी यहां पर बात बनी हुई है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर भी समाज में फैली भ्रामक जानकारी इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर उभर रही है। तो वहीं पर देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है और ऐसे में युद्ध स्तर पर कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रामक दावों के खिलाफ में लड़ाई लड़ने की भी जरूरत आन पड़ी है। वैक्सीनेशन को लेकर भारत का अब तक का जो इतिहास रहा है वो काफी चुनौतीपूर्ण रहा है, जिसमें आबादी का एक बड़ा हिस्सा टीकाकरण के खिलाफ रहा है, जिसको लेकर सरकार की ओर से वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों को लगातार यानी कि आज भी जागरूक किया जा रहा है, जिसका असर भी धीरे धीरे दिखाई दे रहा है और लोग बड़े स्तर पर टीका लगवाने के लिए लगातार सेंटर्स पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी गांव में वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते लोग कोरोना टीका लगवाने से आज भी कतराते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार देश भर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है, उसी बीच में कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार वैक्सीन लगवाने के लिए यहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं या परेशान भी है कि कब हमें वैक्सीन लगेगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे कस्बे ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन उपलब्ध होने के बावजूद भी अभी तक वहां लोग जो हैं वो सेंटर्स पर पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग जो हैं जो वैक्सीन लगवाने से यहां पर कतराते हुए नजर आ रहे हैं। इवन बहुत सारी खबरें तो ये भी निकलकर सामने आई है कि अगर कुछ लोगों को पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम हमारे गांव में आ रही है, यहां पर टीकाकरण किया जाएगा, तो वो लोग नदियों में कूद रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भ्रामक स्थितियां यहां पर फैली हुई है, कितनी लोगों के अंदर अभी भी जागरूकता की कमी है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम खुद उनके घर पहुंच रही है, उनके गांव में पहुंच रही है, लगातार उन्हें वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोग जो है वो लगातार यहां पर वैक्सीन ना लेते हुए दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो आपको बता दें, यूपी से हमारे साथ विवेक तिवारी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही आपको बता दें राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर हमेशा पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो लगातार यहां पर राजनीति होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि साल 2021 में ही वैक्सीन सबसे पहले आई थी। उसके बाद से तमाम भ्रामक बातें यहां पर निकलकर सामने आ रही है। क्या वजह मानते हैं, क्या एक ऐसी वजह निकलकर सामने आ रही है कि लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने से लगातार डरते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर लोगों को यहां पर जागरूक किया जा रहा है उसके बावजूद भी लगातार वो सरेआम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे तो हम मर जाएंगे, या कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने से बहुत सारी चीजें जो है वो हमें नुकसानदेह यहां पर देखने को मिलेगी। इसकी वजह से लोग अभी भी कतराते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम यूपी की बात करें विवेक जी, तो यूपी में इस तरीके को लेकर तमाम हालात बने हुए हैं, बहुत सारी खबरें वहां से निकल के सामने आ रही है, लोग जो है वो नदियों में कूद रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जरा दर्शकों को बताइए किस तरीके से वहां पर भ्रामक स्थितियां यूपी में फैली हुई है वैक्सीनेशन को लेकर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, खासतौर से गांव हैं, जहां पर वैक्सीनेशन अब जाकर के शुरू हुआ है। इससे पहले तो शहरों में हो रहा था। अब जब गांवों में वैक्सीन लगाने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है, तो वहां की हकीकत से आ रही है। इस घटना का आपने जिक्र किया, यह लखनऊ के बगल का ही जिला है बाराबंकी, वहां के एक गाँव की ये घटना है कुछ दिनों पहले की। जब वहां पर एक वैक्सीन लगाने की टीम पहुंची तो ग्रामीण 1800 लोगों का वो गांव है, वो लोग भाग करके नदी में कूद गए कि साहब हम नहीं लगवाएंगे वैक्सीन। उन्होंने कहा कि इसमें जहर है और इसमें ये है वो है, इससे ये बीमारी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। एसडीएम वहां पर गया, फिर उसने समझाया, तो बमुश्किल 1800 लोगों के लिए वैक्सीन वहां पर गई थी और 14 या 15 लोगों ने वहां पर खुद को वैक्सीनेट करवाया। तो इस तरह की भ्रम की स्थितियां खासतौर से ग्रामीण इलाकों में बनी हुई है, जिसकी ये एक मिसाल है। दूसरी भ्रम की स्थिति जो है वो सरकार की तरफ से भी कुछ है। वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ा प्रचार किया जा रहा है कि वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, लेकिन वैक्सीन
की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। बहुत कम उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो लगभग 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है, और अभी तक बीते एक महीने की जो पूरी एक्सरसाइज है, 18 से 44 साल की अगर हम बात करें तो 12-15 लाख लोगों को की वैक्सीन की पहली डोज अभी लग पाई है। वैसे अगर इन टोटल बात करें तो 1,70,00,000 के आसपास डोजेस लगी है, जिसमें से सबसे ज्यादा 1,33,00,000 बस जो पहली डोज है वो ली गई है, वो भी 45 साल से ऊपर जी। अब 1 जून से सरकार ने तैयारी की है कि वो प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ वैक्सीनेशन करवाएंगे 18 से 44 साल के बीच के लोगों को। इससे पहले अभी तक जो वैक्सीनेशन 18 से 44 साल तक के बीच का हो रहा था, वो सिर्फ 17-18 शहरों में, बड़े शहरों में हो रहा था। तो एक तो वैक्सीन की अनअवेलेबिलिटी है, उसकी उपलब्धता उतनी नहीं है जितनी की डिमांड है, और दूसरी गाँव में धन की स्थिति है। तो प्रचार प्रसार सरकार ने हमें किया है, काफी कुछ कोशिश की है मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए, लेकिन ग्रामीण इलाकों तक शायद सरकार की ये बात नहीं पहुंच पाई है। और कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन की कितनी जरूरत है, ये शहरों में तो ठीक हो गए हैं हालात, शहरों में अब वैक्सीनेशन कराने के लिए लोग उमड़ भी रहे हैं, लाइनें भी लग रही हैं, और जो रजिस्ट्रेशन कराना है उसको लेकर भी मारामारी मची हुई है। तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश गांवों का प्रदेश है, बड़ी संख्या में आबादी गाँव में रहती है, तो वहां पर अगर एजुकेट नहीं किया गया लोगों को, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी है। लोगों के बीच में वैक्सीन का प्रचार प्रसार और उसकी जरूरत की बातें और ज्यादा बताए जाने की जरूरत है। ठीक है नीरज, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि अगर यूपी की बात करें तो यूपी में किस तरीके से अभी भी लोग जो हैं वो काफी डरे हुए हैं, उनमें भ्रम की स्थिति यहां पर बनी हुई है। अगर हम राजधानी जयपुर की बात करें, हाल फिलहाल में जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की ओर से बयान दिया गया था कि 11 लाख के आसपास यहां पर डोज जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। एक और कहा जाता है कि केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि केंद्र सरकार यहां पर वैक्सीन पहुंचाए। जिन राज्यों में केंद्र सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कर लेती है, पहुंचा देती है, और वहां पर इस तरीके से वैक्सीनेशन खराब होना, नीरज? देखिए, एक बात तो टेक्निकली मैं यहाँ पर एक चीज ये बता दूं, ये वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है ये कोई अनिवार्य वैक्सीनेशन नहीं है जी। पूरे देश में ट्रायल बेसिस पर ये कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन चल रहा है, और भारत सरकार ने इसको अभी तक अनिवार्य नहीं किया है। ऐसे में लोगों के स्वयं विवेक के ऊपर निर्भर है वो वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं। जो नहीं लगवाना चाहते हैं उनके साथ में कोई किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। यदि वो नहीं लगवाना चाहता है तो उसके पीछे पीछे भागना नहीं चाहिए। उसको समझ में आएगी तो अपने आप वो स्वयं विवेक से आकर के वैक्सीन लगा देगा। अभी आज की स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं, आगे जाकर के उसको अनिवार्य कर दिया जाए ये एक अलग बात हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में ये अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ये केवल एक ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। बाकायदा जो उसका फॉर्म पहुंचा है अलग अलग अस्पतालों के अंदर चिकित्सा अधिकारियों को, उसमें भी साफ लिखा है कि एक्सपेरिमेंट तौर पर, ये ट्रायल बेसिस पर ये पूरा अभियान चल रहा है। निश्चित रूप से इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। वैक्सीन लगाने के बाद लोगों की जो कोरोना से जो जान जा रही थी, संक्रमण बढ़ रहा था, उसकी दर के अंदर काफ़ी कमी आई है, ये बात ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यदि इसको लेकर के अभी कहीं पर ऐसी स्थिति है कुछ राज्यों के अंदर, या कह सकते हैं कि अन्य राज्यों में भी होगी, कुछ अगर सुदूर गाँव के क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की बात सामने आ रही है निकल के कि लोग नहीं लगाना चाह रहे, तो उनकी समझाइश की जा सकती है कि इसके ये बेनिफिट्स हैं, और अगर उनको लगता है कि वो लगवाएं तो उनको लगवाना चाहिए जरूर, लेकिन अनिवार्य रूप से किसी के ऊपर थोप दिया जाए ये अभी स्थिति यहाँ बिल्कुल नीरज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अनिवार्य रूप से यहाँ पर सरकार की ओर से नहीं कहा गया है, लेकिन अगर किसी एक गांव में वाकई कोई एक बंदा पॉजिटिव आ जाता है और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि भ्रामक स्थितियां हैं, लोग डरे हुए हैं, इसकी वजह से वो वैक्सीनेट नहीं होता है, और उसके बाद में लगातार जो है धीरे धीरे कोरोना जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो उस गांव में भी अगर पहुंचता है, वहां पर लोगों की मौत होती है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? उस इंसान पे आएगी जिसने सिर्फ डर की वजह से, सिर्फ भ्रामकता की वजह से वहां पर लोगों को वैक्सीनेट नहीं होने दिया। इस तरह की बातें भी बहुत सारी नीरज निकलकर सामने आ रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आपसे सवाल किया था। दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए हैं। यूपी से पूर्व डीजी चिकित्सा शिक्षा अधिकारी डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीएन त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। जी जी, धन्यवाद जी सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन जो है वो पहुंचाई जा रही है, बेशक वो केंद्र सरकार की ओर से पहुंचाई जा रही हो या राज्य सरकार भी लगातार अब कोशिश कर रही है कि वो सीधा कंपनियों से वैक्सीन ले सके, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन खराब हो रही है। ये एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे राज्य ऐसे जहां पर मिल नहीं रही, जहां पर मिल रही है वहां पर खराब हो रही है। आपसे मैं जरा क्लैरिफाई चाहूंगी इस मामले में कि क्या वजह है, किसकी वजह से यहां पर वैक्सीन जो है वो लगातार खराब होती हुई नजर आती है? जी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही राष्ट्र हित का प्रश्न है। एक तो ये कि कोई भी कारण हो, वैक्सीन को बर्बाद या वेस्ट होने से बचाना चाहिए। अधिकतम जो हम लोग करते हैं कि सपोज 10 डोज वायल है
उसमें एक और मैक्सिमम 2 कभी कभी वो हो जाती है। तो 10% यानी एक डोज का तो मेजरमेंट नापने में एडजस्टमेंट हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अभी हमारे एक साथी दिल्ली के वो थे, उन्होंने ये कहा कि ये कंपलसरी नहीं है। मैं उनसे सहमत हूँ, कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। लेकिन जब जान जा रही है, और वो खुद ही स्वयं कह रहे थे कि ये जान बचाने में रक्षक है, तो जब ऑप्शनल है ठीक है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि हमारे देश की तरफ से, सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से ये बिल्कुल अनुरोध किया जा रहा है कि अपने को बचाना है। अभी मॉर्टलिटी कम है, मैं बता रहा हूँ। तो मेरे समझ में कतई नहीं आता ये कंफ्यूजन, भ्रांतियां जो गांव में या कम पढ़े लिखे, कुछ पढ़े लिखों में भी है, कोई राजनीतिक कारण हो सकता, धार्मिक कारण हो सकता, मैं उसको नाम नहीं लूंगा। आज ही की बात है मैडम, मैं कानपुर में हूँ इस समय, और एक महिला आई, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की एग्जाम की स्टूडेंट, यानी खूब पढ़ी लिखी थी जी, एक विशिष्ट धर्म की थी, उसके साथ 2 लोग और थे। मैंने कहा बहन जी आप तो टीके लगवा लिए, डबल मास्क लगाए हुए थे, लेकिन मैडम टीके के नाम पे दाएं बाएं देखने लगी। तो क्या उनमें एक हिचक है? क्या उनको लगता है सीन वो नहीं है? जबकि हर स्तर पर प्रचार प्रसार हो रहा है, अब तो हर पार्टी कह रही है। तो मेरा अपना जो अंतिम बात है कि हर एक को, जो भी हो, 18 साल से ऊपर में भी लग रही है, उसको टीके अवश्य लगवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी जी, क्योंकि सवाल करना चाहिए जी। और दूसरा, बहुत जल्दी हम कानपुर एक सेंटर हमारा है, हम बच्चों में 2 से 18 साल के बच्चों को भी इसका टीके का बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी जी, जो लोग कह सकते हैं कि वाकई ही जिनमें भ्रांतियां हैं, जिनमें डर है, उन लोगों की बात तो फिर भी एक हद तक मान सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि जो लोग जागरूक है, जिन्हें पता है, जिन्हें दूसरों को जागरूक करना चाहिए, वो लोग भी अगर इस तरीके से हिचकिचाते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन कार्यक्रम और तमाम जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सवालिया निशान उठते हुए नजर आएंगे। विवेक, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर त्रिपाठी की ओर से कहा गया कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग जागरूक हैं वो भी अगर इस तरीके की भ्रांतियां फैलाते हुए नजर आएंगे, वो भी वैक्सीनेशन को लेकर अगर हिचकिचाते हुए नजर आएंगे, तो कह सकते हैं कि वाकई ही जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें वाकई ही सरकार की तमाम गाइडलाइंस उन तक नहीं पहुंच पा रही, तो उन तक वैक्सीन पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा सवाल ये विवेक मेरा आपसे, जिस तरीके से शुरुआत में जब वैक्सीन आई थी तब तमाम बड़े राजनीतिक दल के जो नेता थे उनकी ओर से कहा गया था कि ये बीजेपी वैक्सीन है, या फिर कह सकते हैं कि उस पर सवाल उठाए गए थे। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे कोरोना फैलता गया, दूसरी लहर आई, तो तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने आरोप लगाए थे, वो खुद वैक्सीनेट होते हुए नजर आए हैं। अब सवाल यह है कि वो वैक्सीनेट हो गए, लेकिन जब वो वैक्सीनेट हुए वो आवाज तो लोगों तक नहीं पहुंची, वो बात तो लोगों तक नहीं पहुंची, लेकिन उन्होंने जो भ्रम फैलाया वो बात लोगों तक पहुंच गई। ये कह सकते हैं एक बड़ी वजह है। ये एक बड़ी वजह है, और जैसा कहा जाता है कि बुरी चीजें जो होती हैं, जो अफवाहें होती हैं, वो बहुत तेजी से फैलती हैं, और जो सच होता है उसको पहुंचने में वक्त लगता है। और जो बाराबंकी की घटना हुई वो इसी की मिसाल है। देखिए, इसको कंपलसरी किया जाए या ना किया जाए ये एक अलग विषय है। यहाँ तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि इस तरह की बीमारी है, इससे जान जा सकती है और इससे बचने का ये तरीका है। इस बारे में जब तक एजुकेट नहीं किया जाएगा तब तक उस सब का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। बाराबंकी की जो घटना है उसमें लोगों ने कहा कि साहब इसमें जहर है, हम इसको लगवाएंगे तो हमारी जान चली जाएगी। इस तरह की भ्रांति फैली हुई है। और जब शुरू में वैक्सीन आई थी, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ था हमारे देश में, तो दूसरे दलों के, विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं ने इस बात को कहा था कि साहब वैक्सीन हम इसे नहीं लगवाएंगे, और ये मैसेज बहुत दूर तक चला गया। और शुरुआत में वैक्सीन को लेकर के जो हेजिटेशन था लोगों के बीच, वो साफ तौर पर देखा, तो वैक्सीनेट नहीं हो रहे थे, नहीं जा रहे थे, लोगों को पॉइंट्स खराब हो रहे थे, बहुत सारी वैक्सीन वेस्टेज हो गई। और अब जब धीरे धीरे उन नेताओं ने खुद लगाना शुरू किया, प्रधानमंत्री ने भी लगवाई वैक्सीन, तमाम मुख्यमंत्रियों ने वैक्सीन लगवाई, उनकी फोटोज आई, तब जाकर के स्थितियां सुधरी। लेकिन गाँव में अभी किसी दिक्कत जरूर है, गाँव में अभी जागरूकता की कमी जरूर है। वहां पर जो शासन है, जो खासतौर से वहां का प्रशासन है, या ग्राम प्रधान है, या जो दूसरे लोग हैं, उनको लोगों को एजुकेट बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिन राजनीतिक दल के नेताओं ने वैक्सीन लगवाई है, एटलीस्ट वो आवाज भी तो वहां तक पहुंचे ना, क्योंकि उनकी ओर से जो भ्रम फैलाया गया था वो तो सब जगह पूरे गांव में पहुंच गया, लेकिन उन्होंने खुद को वैक्सीनेट किया। ये बात से कुछ कह सकते हैं कि कुछ ही आबादी को पता है, ये भी एक बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। तिवारी, बिल्कुल, जिन लोगों ने शुरू में वैक्सीन के खिलाफ आवाजें उठाई थी, उन लोगों को गांव में जाना चाहिए और एजुकेट करना चाहिए, बताना चाहिए कि आप वैक्सीन लगवाइए, इसमें कोई
जो गलती आपने की है उसको सुधारने का ये मौका है। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने आपने तो वैक्सीन लगवा ली, अगर आपकी वजह से दूसरे लोग नहीं लगवा रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उनकी जिंदगी खतरे में है। तो अगर आपने कोई काम या किसी पॉलिटिक्स की वजह से ऐसी बात आ गई तो उसको ठीक करने का भी तरीका है, आपको जाना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए और अपील करनी चाहिए कि आप सब लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये काम नहीं हुआ है, ये सरकार की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया गया कि आप जाइए और एजुकेट करिए, या जो और सरकार के तत्व है वो इस काम को कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी वो उन गांवों में जहां तक उनकी आवाज वैक्सीन लगवाई वहां तक वो नहीं पहुंचे हैं, और ये दुर्भाग्य की बात है। ठीक है नीरज, जिस तरीके से अभी विवेक ने भी बताया कि वाकई ही ये एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि पहले जो भ्रम फैलाया गया वो लोगों तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद में जब खुद वैक्सीनेट वो हुए हैं वो बातें जो है वो आम जन तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन जिस तरीके से अभी भी कह सकते हैं वैक्सीन को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको नीरज नहीं लगता कि ये बात सही कहा आपने कि सरकार की ओर से कहा नहीं गया है, कंपल्सरी नहीं है कि हर कोई यहाँ पर वैक्सीनेट हो, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, अगर उसे पता है कि वैक्सीन लगवाने से वाकई कोरोना का प्रभाव मेरे ऊपर कम होगा तब तो उसे लगवानी चाहिए। नीरज देखिए, निश्चित रूप से जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें लगानी चाहिए और इससे हम बच सकते हैं, जब तक मैंडेटरी नहीं की जाती तब तक वो लोग लगवा सकते हैं, उनको लगवानी चाहिए। जिन लोगों की इसके ऊपर आस्था है वैक्सीन पर, उनको निश्चित रूप से लगाना चाहिए। लेकिन अभी तक मैं आपको फिर ही दोहरा रहा हूँ, केंद्र सरकार ने इसको मैंडेटरी नहीं किया। कहीं ना कहीं कुछ सवाल हैं जिनके उत्तर अभी खोजे जाने जरूरी हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता वायरोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है लॉरेट लॉक मोंटेग्लेर। इन्होंने खुद ने एक इस प्रकार की बात कह दी है जिसको लेकर के जनता में एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा है जो टीके लग रहे हैं जिन लोगों के 2 सालों में उनकी मौत हो जाएगी, और उसका कारण उन्होंने बताया कि इसमें इंग्रेडिएंट्स इस तरह के हैं। यहाँ तक कि विदेशों से जो भारत में आयात होने वाली, लेकिन नीरज ये भी तो कह सकते हैं ना कि जब तक शोध नहीं हुआ हो उससे पहले ही अगर इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है तो लोगों में भ्रम फैलता है। मैं वही आपको कह रहा हूँ, भ्रम की स्थिति इससे बन रही है। लेकिन फाइजर की वैक्सीन की बात करें या मॉडर्ना की करें, जहां जहां से भारत वैक्सीन लेने की चर्चा कर रहा है, उन वैक्सीन निर्माता कंपनियों की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि इसमें भारत सरकार को जो नियम शर्तें हैं उसमें यह है कि यदि किसी की मौत होती तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन वो वैक्सीन कंपनियां अभी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उसका कारण ये है कि सब कुछ ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। जहां अगर हम बात करें रेमडेसिविर, बात समझिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, डॉक्टर जान बचाने के लिए मरीज को लगा रहे हैं। बिल्कुल। डेक्सोमिथासोन है, डेक्सोना जिसको बोलते हैं, 10 रुपए का इंजेक्शन आता है जान बचाने के लिए, स्टेरॉइड वो भी लगा रहे हैं। लेकिन उसकी अति जो है वो देखने को सामने आ रही है ब्लैक फंगस के रूप में। अब उसके जो डिमेरिट्स हैं वो भी निकल करके सामने आ रहे हैं। तो यहाँ ये समझना होगा, लोगों की आस्था, उनको सोचने दीजिए, उनको विचार करने दीजिए। जिस व्यक्ति को अपने लगाना, ये सब एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल नीरज, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरीके से आपने कहा कि जब खुद कंपनियां यहाँ पर ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति आएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये भी हम मान रहे हैं कि केंद्र सरकार के साथ साथ तमाम राज्य सरकार जो है वो भी यहाँ पर दिन रात मेहनत करती हुई नजर आ रही है। आप नीरज खुद फील्ड में रहते हैं, आपने देखा किस तरीके से सरकार जो है वो भी यहाँ पर लगातार मेहनत करती हुई नजर आ रही है, तमाम गाइडलाइंस यहाँ पर पहुंचाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा नीरज सवाल यही निकल कर आता है कि कुछ लोगों की भ्रांतियां की वजह से तमाम ऐसे लोग जो हैं जो आज भी वैक्सीनेशन से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच में त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहेंगे। त्रिपाठी सर, जिस तरीके से मुझे इतना कह सकते हैं कि सिर्फ सुनने में बातें आती है कि एक बॉयल अगर खुल जाता है डोज का, तो उसे अगर 8 लोगों को या 4 लोगों को एट ए टाइम नहीं लगाया गया तो उसके बाद में वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कितनी सच्चाई है इसमें? मैडम, एक बड़ी छोटी सी बात है। मैं तो 30 साल पहले पोलियो, नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था जी। तो मुझे याद है कि इतना रेजिस्टेंस होता था, तरह तरह की, वो नपुंसक हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, वो फलाना है, फलाना। इसी तरह इसका भी फैलाया गया, और ये सभी जगह है, सभी कम्युनिटीज में है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये कंपलसरी नहीं है। क्या जो चीजें कंपलसरी हैं देश में, क्या वो लागू हो गई हैं? मैंडेटरी लागू हो गई है जी। जब एक राष्ट्र हित में, लोगों के खुद के हित में, लोगों की जान बचाने के लिए ये कारगर है, तो फिर इफ और बट कैसा? बिल्कुल लगाना चाहिए। हाँ, प्रजातांत्रिक सरकार में हम तानाशाही की तरह कंपलसरी करके इनको पकड़ के नहीं लगवा सकते इतने बड़े मुल्क में। लेकिन मेरा मानना है कि हर तरह से साम दाम दंड भेद जैसा भी हो, हमें देश के लोगों को बचाना है, तो ये वैक्सीन लगनी चाहिए। क्योंकि मैं कोवैक्सीन के फेज 2-3 ट्रायल से जुड़ा हुआ हूँ। कानपुर सेंटर में एज प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हमने इस पे पूरा ट्रायल किया है।
ये पूरी तरह सुरक्षित है। यहाँ तक मेरी पत्नी जो प्रोफेसर है डिग्री कॉलेज में, उनको भी कोवैक्सीन की 2 डोज लगी। ठीक है त्रिपाठी सर, एक छोटा सा सवाल, रजिस्ट्रेशन बहुत सारे लोग करवा लेते हैं लेकिन टाइम पे नहीं पहुंच पाते जिसकी वजह से वैक्सीन खराब होती है, इसमें कितनी सच्चाई? और बहुत से लोग इतने ईगर हैं, जैसे देखिए मेरा ड्राइवर, उसकी पत्नी, मैं तो आसपास जितने लोग हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है जो भी आपके इस पॉपुलर मीडिया के से देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों से कहें आसपास उनके घर में काम करने वाली, उनके जुड़े हुए ड्राइवर, मेहरी, ऑफिस कहीं भी हो, टीका लगवाओ। ठीक है त्रिपाठी सर, इतना वक्त नहीं है वरना चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से वैक्सीन को लेकर अभी भी लगातार भ्रम की स्थिति बरकरार है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार की ओर से इस भ्रम की स्थिति को कब और कितनी जल्दी दूर किया जाता है और उसके बाद में दूर करने के बाद में कितनी जल्दी लोगों को यहाँ पर सरकार की ओर से वैक्सीनेट किया जाता है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।